गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है और उस डेटा के लिए जो आप फॉर्म अभी तक देखा करते थे, फॉर्म AIS और फॉर्म TIS, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिक्वायर्ड चेंज जो है कर दिया गया है। नई फंक्शनैलिटी दे दी गई है इस AIS के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ। सर, क्या हुआ है इस AIS और TIS में, इस बात को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात को समझिएगा। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उस इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। सर, क्या नई बात बता रहे हो? ये इनकम डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए आपका सेविंग का इंटरेस्ट आया, आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आया, आपके जीएसटी में कोई टर्नओवर है, आपकी पार्टी ने, आपके सप्लायर ने कोई GSTR 1 में कोई डेटा अपलोड किया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन AIS में रिफ्लेक्ट होती है। आपके जो सप्लायर हैं, जो आपको पेमेंट कर रहा है, उसने आपके पेमेंट में TDS काट रखा है, TCS कलेक्ट रखा है, बहुत सारी चीजें। म्यूचुअल फंड का डेटा आता है कि म्यूचुअल फंड सेल परचेज का क्या है। तो अभी तक क्या हो रहा था इस AIS और TIS के डेटा में? बहुत सारी गड़बड़। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारा एरोनियस डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट जो है, वहां पर अलग ही अमाउंट आ रहा है, वहां पर आपका अमाउंट मैच नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो डेटा आ रहा होता है वो सही तरीके से रिपोर्टेड नहीं होता है। लैंड सेल परचेज की रजिस्ट्री की डिटेल्स में भी कई बार एरर्स देखने को मिलती हैं। TDS काटा गया कुछ और अमाउंट पे, एक्चुअली कुछ और अमाउंट है। तो बहुत सारा एरर रहता था उस AIS TIS। अभी तक क्या फैसिलिटी थी? अगर आप इस डेटा के आधार पर अपना ITR नहीं फाइल कर पाते क्योंकि इसमें एरर था, तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उसको फीडबैक दे करके छोड़ सकते हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन ये थी आपके पास कि AIS में अगर कोई डेटा एरोनियस है तो आप फीडबैक दे दीजिए कि ये डेटा आपसे रिलेटेड नहीं है, ये डेटा डुप्लीकेट है, या जो भी ऑप्शन उसमें आप। अब इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट किया गया है। आप फीडबैक देंगे तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो सोर्स एंटिटी है जहां से वो डेटा आया, उसके पास आपका फीडबैक चला जाएगा। और उस फीडबैक के आधार पर जो इंटीमेशन उसके पास जाएगा, उस इंटीमेशन के आधार पे आपके पास रेस्पॉन्स आएगा कि आपने जो ये बोला कि ये डेटा गलत है, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, क्या है पूरी बात। अब वहां से रिस्पॉन्स वाली चीज भी दे दी गई है। एक बार देखिए किस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने बोला है द CBDT हैज नाउ रोल्ड आउट अ न्यू फंक्शनैलिटी इन AIS। जी हाँ फ्रेंड्स, AIS में न्यू फंक्शनैलिटी आएगी टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन प्रोसेस। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आया, आपने फीडबैक दिया, देर आफ्टर वहां से कंफर्मेशन आएगा, तो उस प्रोसेस को इनेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पर वेदर द फीडबैक ऑफ द टैक्स पेयर हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय द सोर्स। अब अभी तक तो क्या था, आपने जो है फीडबैक डाला, फीडबैक डालने के बाद क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ आपको ये पता लगेगा कि अगर आपने फीडबैक में ये बताया कि ये गलत है, ये मेरा नहीं है, तो अब जो सोर्स है उसको एक्शन लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन। आइदर बाय द पार्टी पार्शियली और फुल्ली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सेम। तो यहाँ पर अब एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा आपके रिस्पॉन्स को बाय द सोर्स पार्टी। इन केस ऑफ पार्शियल और द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड बाय फाइलिंग अ करेक्शन स्टेटमेंट बाय द सोर्स। आपके फीडबैक के आधार पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो सोर्स एंटिटी है जिसने इंफॉर्मेशन डाला है, वो अपनी इंफॉर्मेशन रिटर्न या पर्टिकुलर रिटर्न जिसके थ्रू वो सोर्स का डेटा आया, उसे करेक्ट किया जाएगा, उसे चेंज किया जाएगा। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स शैल बी विजिबल टू द टैक्स पेयर फॉर द इंफॉर्मेशन और फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द सोर्स। तो क्या है यहाँ पर जो आपको नए टैब्स दिखेंगे? इसमें सबसे पहला जो है, वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन मिलेगा वहां फीडबैक डालने का। तो वहां पर जब आप डालेंगे कि फीडबैक जो है
वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कंफर्मेशन है तो आपका मतलब ये हो जाएगा कि जो डेटा आया आपने फीडबैक में ये शेयर कर दिया, दैट इज कंफर्म्ड। इसके बाद फीडबैक शेयर्ड ऑन, उसके बाद ये होगा कि फीडबैक आपने कब शेयर किया है, किस दिन आपने फीडबैक शेयर किया। एक तो होता है कि फीडबैक शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन, आपने फीडबैक डाला कब डाला, वो आपको पता लगेगा। सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने फीडबैक डाला ये गलती है, सोर्स ने देखा, वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी डेट आएगी कि उसके यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि रिपोर्टिंग सोर्स जो है उसने आपकी फीडबैक पे कोई काम किया है। और उसके बाद सोर्स का क्या रिस्पॉन्स है, इससे आपको ये पता लग जाएगा। मान लीजिए ना, जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपका सेविंग इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए एआईएस टीआईएस में आया XYZ बैंक से। आपको पता है कि ये आपका डेटा नहीं है, आपने फीडबैक शेयर किया। अब जैसे ही आप फीडबैक शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर बैंक के पास आपका फीडबैक चला जाएगा, और इस फीडबैक के आधार पे वो रिस्पॉन्स करेंगे और अपनी रिपोर्टिंग फॉर्म्स को रेक्टिफाई करेंगे, और आपका डेटा जो है गलत डेटा वो करेक्ट करेंगे। अगर उनको लगता है कि आपने जो फीडबैक दिया है वो गलत है, तो उनका रिस्पॉन्स इस तरीके से आएगा कि ये डेटा आपका सही है, ये आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो दोनों तरीके से इस कंफर्मेशन डेटा के आधार पर आप आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते। तो एआईएस के अंदर ये मोस्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो अब इनेबल कर दी गई है, जिससे एआईएस और टीआईएस के अंदर जो आप भरोसा नहीं कर सकते थे वो अब कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्टिंग एंटिटीज को जो है आप अपनी गलतियों को बता सकते हैं। अगर आपका जीएसटी का डेटा कोई एरर है, उसमें कोई एरर आ चुका है, तो आप अपने जीएसटी के सप्लायर को भी यहाँ से इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार फंक्शनैलिटी जो है ये इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न में आप लोगों को देखने को मिलने जा रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आप जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें जीएसटी के 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है विद 100% कवरेज। मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।